Hello Orphikians, welcome to the video of Understanding Quadrilaterals in 15 minutes. In this video, we'll talk about type of quadrilaterals and their fundamental differences and कुछ उनकी basic properties. Let's start with this. So, I'll take a random quadrilateral which is our regular convex polygon की कैटेगरी में आता हुआ कोई भी random quadrilateral जिसमें से हमारे सिलेबस में आते हैं कुछ स्पेसिफिक टाइप के क्वाड्रिलेटरल। वो सारे क्वाड्रिलेटरल कौन से हैं वो जानने से पहले हम ये देखते हैं कि वो कैसे बनते हैं। सबसे पहले एक टिपिकल कोई भी इर्रेगुलर क्वाड्रिलेटरल में अगर मैं सिर्फ एक ऑपोजिट साइड्स की पेयर ले लूं और उनको पैरेलल बना दूं, जबकि बाकी की पेयर जो है ऑपोजिट साइड्स की उनको नॉन पैरेलल रखूं, देन आई विल गेट अ शेप ऑफ ट्रेपेजियम, राइट। आफ्टर दैट अगर मैं दोनों पेयर्स ले लेता हूं और दोनों को पैरेलल बना दूंगा तो क्या बन जाएगा दोस्तों? देन आई विल हैव अ पैरेललोग्राम। यस, पैरेललोग्राम will have their its own set of properties, but let's understand the other quadrilaterals also कि सब में डिफरेंस क्या हुआ। तो दोस्तों ट्रेपेजियम में एक पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स ली जिसको पैरेलल रखा, पैरेललोग्राम में हमने दोनों पेयर्स को पैरेलल बना दिया। अब पैरेललोग्राम में भी और थोड़े सब टाइप हो जाते हैं जो इसमें स्लाइट ट्वीक करने की वजह से आ जाते हैं। जैसे कि सबसे पहले अगर मैं सारी साइड्स इक्वल कर दूं तो मुझे मिल जाएगा एक रोम्बस। सारे एंगल्स इक्वल कर दूंगा तो मुझे मिल जाएगा एक रेक्टेंगल। एंड अगर मैं सारे साइड्स और एंगल्स एंगल्स दोनों इक्वल कर दूं तो मुझे मिल जाएगा एक स्क्वायर। सो दिस वाज ट्रेपेजियम, पैरेललोग्राम। लेट्स लुक एट वन मोर ट्वीक, वन मोर टाइप। और वो कैसे बनता है? तो हमने यहां पे दोनों जगह पे ऑपोजिट साइड्स का पेयर लिया था और उनको पैरेलल बनाने की कोशिश करी थी। अब मैं एडजेसेंट साइड को लेके कुछ ट्वीकिंग करूं। अब एडजेसेंट साइड पैरेलल तो ऑब्वियस सी बातें नहीं हो सकती बिकॉज दे डू इंटरसेक्ट। व्हाट इफ आई टेक एडजेसेंट साइड्स का पेयर एंड मेक देम इक्वल? तो दो एडजेसेंट साइड्स की पेयर इफ दे आर इक्वल देन आई विल हैव अ शेप ऑफ काइट। सो आपके पूरे सिलेबस में मोर और लेस यही सारे शेप्स आपके पास आने वाले हैं। हम क्वाड्रिलेटरल के कुछ टिपिकल टाइप्स ही करने वाले हैं जो सारे के सारे टाइप्स इस पूरे चार्ट में कवर हो जाते हैं, राइट। सो नेक्स्ट टाइम व्हेनेवर यू वांट टू रिवाइज क्वाड्रिलेटरल यू जस्ट ट्राई टू रिवाइज फ्रॉम दिस बेसिक्स कि हमें सारे अलग अलग क्वाड्रिलेटरल कैसे मिले। Now let's look at in each type of quadrilateral कि उनकी प्रॉपर्टीज में भी क्या अंतर है। If you do all the properties together, अगर सारी प्रॉपर्टीज को हम साथ में करेंगे एक दूसरे को कंपेयर करते हुए, आई एम प्रीटी श्योर ये सारी प्रॉपर्टीज आपको आसानी से याद रह जाएंगी। अगर आप एक को अलग अलग से याद रखने की कोशिश करोगे थोड़ा काम हमारा मुश्किल हो सकता है। So let's take all of the properties comparatively. Let me start with the very first कि एक टिपिकल इरेगुलर तरह का अगर क्वाड्रिलेटरल हुआ उसमें कोई प्रॉपर्टीज ना, उनकी कोई भी स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज हम नहीं पढ़ने वाले हैं अपार्ट फ्रॉम दिस दैट इज अ फोर साइडेड क्लोज्ड पॉलीगॉन। द एंगल का एडिशन, द एडिशन ऑफ ऑल द एंगल्स इज गोइंग टू बी 360 फॉर द इंटीरियर एंगल्स वन। एक्सटीरियर भी सारे एंगल्स का एडिशन 360 ही होगा। एंड व्हाट अबाउट द एरिया? नाउ My friends, we have already studied in the triangle about the area. हमने उसके 5 तरह के formulas भी कर दिए हुए हैं जिसमें से सबसे फंडामेंटल है 1/2 base into height. In quadrilateral हम जितने भी formulas एरिया के रखने वाले हैं, जितने भी हम याद रखेंगे वो सारे के सारे कैसे आए हुए हैं पता है? हमने वहाँ पे कुछ अलग नहीं किया है, हमने हर quadrilateral को 2 triangles में डिवाइड कर दिया है। So that will happen with any typical quadrilateral as well. So yes, we know the addition is 360. If I'm taking a quadrilateral ABCD, I'll draw a diagonal, let's say BD, तो मुझे 2 ट्राइंगल मिल गए ABD and I'll get one BCD as well. अब इन दोनों ट्राइंगल का एरिया मुझे कैसे मिला? I'll just drop a perpendicular from A and C respectively to there in the triangle to the opposite side का base जो है हमारे पास BD। इनका एरिया तो सर इनके लिए हो जाएगा 1/2 BD into AF। इनका एरिया दूसरे ट्राइंगल का तो सर वो हो जाएगा 1/2 CF into BD। दोनों के दोनों 1/2 बेस इंटू हाइट के बेस पे ही हमने डिराइव किए हुए। सो सर पूरे क्वाड्रिलेटरल का एरिया कितना मिल जाएगा? दैट इज गोइंग टू बी 1/2 of BD into AE plus CF।
इवन आई कैन फाइंड द एरिया बाय वन ऑफ द अदर फॉर्मूलाज एज वेल, जो ट्राइंगल के लिए हमने किया था, दैट वाज 1/2 side 1 into side 1 into side 2 into sine of the internal angle, 1/2 AB sin theta जैसा कुछ, राइट। एंड उसको यूज करके मैं दूसरा भी फॉर्मूला एक टिपिकल क्वाड्रिलेटरल के लिए डिराइव कर सकता हूं, एंड दैट इज गोइंग टू बी 1/2 बोथ डायगोनल्स का प्रोडक्ट into sin theta, where what is theta? So basically theta would be nothing but angle made between two diagonals. Let's move to the next part, that is typical specific type of quadrilaterals, जिसमें से सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे एक पैरेललोग्राम से। हमने पैरेललोग्राम ये तो समझ लिया कैसे बनता है सर, ऑपोजिट साइड्स की पैर लो, दोनों पैर्स लो और उनको आप पैरेलल बना दो, आप पैरेललोग्राम आपको मिल जाएगा। प्रॉपर्टीज क्या क्या फॉलो होती हैं? सो सबसे पहले ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल, एंड बिकॉज बोथ of the pairs are going to be parallel to each other, hence they are going to be equal to each other as well. Apart from this, the next property, opposite angles are going to be equal, the angle A and angle C, ये दोनों के दोनों सेम हो जाएंगे। Adjacent angles are going to be supplementary. अब सर ये सारी प्रॉपर्टीज, तो दिस प्रॉपर्टीज आर वेरी मच इजी टू डिराइव। आप सिंपल सी बात समझ लो कि मान लो कि ए बी और सी डी की बात कर रहा हूँ, ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं। यू कैन ट्रीट ए डी एज अ ट्रांसवर्स। नाउ दीज टू एंगल्स आर the interior angles on the same side of the transverse, those are anyway going to be same, so those are going to add up and going to make summation of 180, hence ये दोनों supplementary है। now similarly मुझे C और D भी supplementary मिलते हैं, A plus D 180 है, D plus C भी 180, इसलिए A और C सेम भी हो जाते हैं। so ये सारी की सारी properties हमारे basic fundamental geometry से ही derive हो चुके हैं। so I am pretty sure कि this is not very tough to understand, tough to remember. Opposite angles are equal, adjacent angles are supplementary, then diagonals bisect each other. Now this is a very important property to understand and to remember in case of the parallelogram, क्योंकि इसी के बेस पे काफ़ी सारे और questions भी बन सकते हैं। This is the only property कि जिसको शायद आपको अलग से थोड़ा याद रखना पड़े, बाकी की सारी तो आप ऑन स्पॉट एग्जाम के टाइम पे भी डिराइव कर सकते हो, राइट। डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर इन द केस ऑफ पैरेललोग्राम, एंड बिकॉज ऑफ दिस यहाँ पे हमारे पास जो बाकी के क्वाड्रिलेटरल्स भी बनते हैं, बाकी के जो ट्राइंगल्स बनते हैं, व्हेन आई ड्रॉ टू डायगोनल्स, ठीक है, तब व्हाट आई कैन कंक्लूड दैट all four triangles which are made up by the sides and the diagonals are going to have equal area. Also, the opposite triangles over here जो दोनों diagonal से बने हैं, अगर यहाँ पे देखोगे तो this side is same, this side and this side is also same, these opposite two sides are anyway same, hence ये दोनों congruent भी होंगे। Right, now this is something which you will be able to derive in the exam also, so I am pretty fine अगर आप इसको याद नहीं रखते हो, बस आप एक बार इसको समझ लेते हो। That was parallelogram for you। पैरेललोग्राम में सबसे ज़्यादा प्रॉपर्टीज हम पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं। बाकी के सारे क्वाड्रिलेटरल में इनमें से कुछ कम चेंजेस ही होने वाले हैं, कुछ कम एडिशन ही होने वाले हैं। सो दिस इज दी वन ऑफ द क्वाड्रिलेटरल्स जिसकी सबसे ज़्यादा प्रॉपर्टीज हमें याद होनी चाहिए, हमें समझनी चाहिए। समझ जाएंगे तो अपने आप याद भी रह जाएंगे, राइट। नाउ रेक्टेंगल, सर रेक्टेंगल कैसे बना? तो सर एक पैरेललोग्राम में से ही रेक्टेंगल बना है, इसीलिए मैं हर रेक्टेंगल को बोल सकता हूं कि तू पैरेललोग्राम है, बट हर पैरेललोग्राम को नहीं बोल सकता हूं कि तू रेक्टेंगल है। किन पैरेललोग्राम को बोल पाओगे कि सर हाँ वो रेक्टेंगल है? जहां पे मैंने सारे एंगल्स इक्वल कर दिए, इफ ऑल एंगल्स आर मेड इक्वल्स टू 90, राइट। तो सर इससे क्या फर्क पड़ जाएगा कुछ प्रॉपर्टीज में? अब जहां पे हमने बोल दिया है कि रेक्टेंगल एक टाइप का पैरेललोग्राम ही है, तो पैरेललोग्राम की जो भी प्रॉपर्टीज फॉलो होती थी वो सारी की सारी यहाँ पे तो फॉलो होंगी। दैट इज प्रीटी मच ऑब्वियस। लेट्स से ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। एडिशनल प्रॉपर्टी क्या मिलेगी? तो सर सारे एंगल्स इक्वल हैं, पहली बात, वहीं से तो हमने बनाया सारे एंगल्स इक्वल हैं और वो 90 है। दूसरी एडिशनल प्रॉपर्टीज मिलेगी डायगोनल्स को लेके, एंड दैट इज गोइंग टू बी that diagonals are going to bisect each other, that is true, but diagonals are going to be equal as well।
दोनों के दोनों डायगोनल AC एंड BD एक दूसरे के बराबर होने वाले हैं। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। सर इनका एरिया तो और भी सिंपल हो गया, वापस से वही चीज, दो ट्राइंगल की तरह ही अगर आप सोच लो तो यू हैव दिस डायगोनल एंड हियर देयर इज अ 90 डिग्री, hence this would be eventually half of base into height. That half base into height would be nothing but length into width only. Half of length into width over here, half of length into width over here. Ultimately that's going to be length into width. I would move to the next one जो हमने पैरेललोग्राम का और एक वेरिएशन से बनाया था, and that was rhombus, कि जहां पे हमने सारी साइड्स इक्वल कर दी। तो पैरेललोग्राम में से एक रोम्बस कैसे बनेगा? इफ यू मेक ऑल साइड्स इक्वल। एडिशनल प्रॉपर्टीज यहाँ पे दोस्तों और कुछ भी नहीं, एडिशनल प्रॉपर्टी सिर्फ ये है कि एक तो सारी साइड्स इक्वल हैं, दूसरा डायगोनल बाइसेक्ट तो करते हैं लेकिन 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं। दोस्तों याद रखना, ये बहुत आसान हो जाएगा कि अगर मैंने सारे एंगल 90 के बना दिए हैं एक पैरेललोग्राम में से तो मेरे डायगोनल्स इक्वल हो गए, रेक्टेंगल, राइट। एंड अगर मैंने सारी साइड्स इक्वल कर दी एक पैरेललोग्राम में तो मेरे डायगोनल्स 90 डिग्री पे आ गए। I hope that is understood. That would be very easy to relate and very easy to remember. चलिए सर, यहाँ पे कोई एरिया के लिए अलग से फॉर्मूला? Yes, there is one. Because diagonals are bisecting each other at 90 degree, तो यहाँ पे मुझे एक फॉर्मूला भी और भी मिल जाता है, which is half of diagonal 1 into diagonal 2. If you put in the earlier formula of sin theta becomes sin 90. That is nothing but 1. Hence half of diagonal 1 into diagonal 2 in the case of रोम्बस। रेगुलर वाला तो अभी भी है, बेस इनटू हाइट, वो अभी भी रहेगा, वहां पे कुछ चीजें बदलेंगी नहीं। सर अब आ जाता है स्क्वायर। सर स्क्वायर में कौन सी एडिशनल प्रॉपर्टी? बस कोई भी एडिशनल प्रॉपर्टी नहीं, जो पैरेललोग्राम में था वो सारा फॉलो हो रहा है, रेक्टेंगल में जो था वो भी सारा फॉलो हो रहा है, रोम्बस में था वो भी सारा का सारा फॉलो हो रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने सारी चीजें कर दी हैं, सारे एंगल्स भी इक्वल कर दिए हैं, सारी साइड्स भी इक्वल कर दिए। सो नो एडिशनल प्रॉपर्टी एट ऑल, यू अप्लाई ऑल ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल एंड स्क्वायर एंड रोम्बस, राइट। चलिए सर, इसके अलावा हमने दूसरे दो भी किए थे, तो पैरेललोग्राम में तो 3 और टाइप आ जाते हैं, हमने 2 और किए थे जिनके कोई टाइप नहीं देखे थे, दैट वाज ट्रेपेजियम एंड काइट, राइट। लेट मी मूव टू द नेक्स्ट, जस्ट रिमूव दिस। Yeah, the trapezium, how we make the trapezium? We'll take one pair of opposites that is parallel and the other pair which is non-parallel, जिसको और क्या बोला जाता है? जिसको और legs भी बोला जाता है किसी किताबों में, जिसको oblique side भी बोला जाता है, right? So that is something which you need to be very clear with कि जो non-parallel sides हैं उनको हम oblique sides या फिर हम उनको legs of the trapezium भी बोलते हैं। इनके लिए कोई प्रॉपर्टी? सर जो प्रॉपर्टीज हमने जिस तरह से बनाया है भाई, सबसे पहले एक पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, इनके सारे एडजेसेंट एंगल्स का एडिशन 180 नहीं होगा, बट ए और डी का जरूर 180 एडिशन होगा, बी और सी का भी एडिशन जरूर 180 होगा। क्यों? क्योंकि सर यहाँ पे ए बी एंड सी डी आर द ओनली लाइंस विच आर पैरेलल। देन डायगोनल्स डिवाइड तो करते हैं, पैरेललोग्राम में एग्जैक्ट बाइसेक्ट करते थे, दो इक्वल टुकड़े करते थे, यहाँ पे दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट तो करेंगे दोस्तों, पर दैट रेशियो इज नॉट वेरी श्योर कि 1:1 ही होगा, पर जो भी रेशियो होगा वो सेम होगा। सो इफ लेट्स से दिस डायगोनल इज बीइंग डिवाइडेड इनटू 2:3, देन ये भी 2:3 में होगा। अगर ये m:n में है तो ये भी m:n में होगा। डायगोनल का इंटरसेक्शन पॉइंट दोनों डायगोनल को सेम रेशियो में डिवाइड करता है। दैट इज समथिंग फॉर द ट्रेपेजियम। Non-parallel sides are also called as oblique sides, which we have already discussed. And what about the base? तो सर पैरेललोग्राम वगैरह में तो बेस सेम होता था, यहाँ पे बेस हमारे पास मीन बेस या मीडियन बेस भी हम जिसको डिफाइन करते हैं, दैट इज नथिंग बट ये दोनों पैरेलल साइड्स के एडिशन का एवरेज, दैट इज हाफ ऑफ ए बी प्लस सी डी। इसीलिए एक ट्रेपेजियम का एरिया का फॉर्मूला क्या बन जाता है? दैट इज मीडियन बेस इनटू हाइट, or sometimes it is called also mean base into height, that is nothing but half of AB plus CD, basically parallel sides का summation उसका half into height. Let's go with the last one, that is the kite. काइट में हमने अलग से चेंजेस क्या किए थे? तो सर काइट तो हमारा इस तरह से बना था कि एडजेसेंट साइड्स लेके दोनों पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स ली मैंने, उनको इक्वल बना दिया, right? So I'll get 2 pairs if those are equal, A, B, C, D, here A, D and A, B are same, C, D and C, B are same, then that shape would be nothing but a kite.
काइट के लिए कौन सी प्रॉपर्टीज है? तो सर काइट के लिए ये प्रॉपर्टीज बन जाती हैं कि अगर मैं एक यहाँ पे डायगोनल ड्रॉ कर देता हूँ, not for the both the diagonals but for one of the diagonals is going to be in such manner कि जो दो congruent triangle create करता है. We can see over here कि AD और AB सेम है, DC और BC भी सेम है, AC तो दोनों ट्राइंगल में कॉमन ही है. So yes, two triangles are congruent over here, right? Then सर ये दोनों congruent हो जाने के बाद one of the diagonals, एक डायगोनल दूसरे किसी डायगोनल को 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करेगा. Yes, so here the properties for the diagonals would become something like this, that one diagonal is going to bisect another at 90 degree. What else? सर यहाँ से कुछ ट्राइंगल्स बनते हैं, उनका कॉन्ग्रुएंसी अप्लाई होता है, राइट? दोनों ट्राइंगल, दोनों क्वाड्रिलेटरल, एक पूरे क्वाड्रिलेटरल में अगर दोनों डायगोनल ड्रॉ कर दो तो you'll get almost 4 quadrilaterals जिनमें से कुछ triangles congruent हो सकते हैं, right? Again, that can be proven by triangles का few of the properties such as SAS और SAS, SSS, ठीक है? एंड सर यहाँ पे एरिया के लिए, तो सर यहाँ पे भी एरिया के लिए एक बढ़िया सी चीज़ हो गई ना कि डायगोनल्स तो एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट कर रहे हैं. सो द एंगल्स बिटवीन बोथ ऑफ द डायगोनल्स इज गोइंग टू बी 90 डिग्री, हेंस द एरिया वुड बी हाफ ऑफ डायगोनल 1 इनटू डायगोनल 2. नाउ यहाँ पे आपके सारे के सारे क्वाड्रिलेटरल्स की प्रॉपर्टीज, बेसिक प्रॉपर्टीज खत्म होती हैं. आई विल लीव विथ वन पर्टिकुलर असाइनमेंट, वन पर्टिकुलर होमवर्क कि ये सारे वीडियो, सारे प्रॉपर्टीज समझने के बाद आपको क्या करना चाहिए. एक टेबल मैंने यहाँ पे स्क्रीन पे रखा है, यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट और यू कैन जस्ट पॉज द वीडियो समवेयर एंड ट्राई टू मार्क कि कौन सी प्रॉपर्टी कहाँ पे फॉलो होती है. मेजरली प्रॉपर्टीज 3 जगह पे मैंने डिवाइड कर दी हैं, साइड्स वाली सारी प्रॉपर्टीज, एंगल्स वाली सारी प्रॉपर्टीज एंड डायगोनल्स वाली सारी प्रॉपर्टीज. एंड हियर पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, रोम्बस, स्क्वायर, ट्रापेजॉइड, काइट. तो जहाँ पे भी फॉलो हो रहा है वहाँ पे टिक लगाइए, जहाँ पे नहीं फॉलो हो रहा है वहाँ पे क्रॉस लगाइए. दैट वुड बी अ वंडरफुल एक्सरसाइज फॉर रिवाइजिंग दिस पर्टिकुलर टॉपिक एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइस.